भगवान क्या है ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि जो इस संसार में गॉड की बात करते हैं, अल्लाह की बात करते हैं, ईश्वर की बात करते हैं, उन ईश्वर, गॉड, अल्लाह और भगवान शब्द में बड़ा फ़र्क है कि ये प्रश्न लड़की का है या यह प्रश्न आरएसएस का है। क्योंकि ये आरएसएस और लास्ट में जो है या कहीं पर भी आप जो है बीच में ले आइए, आप जो है उस लड़की को जो है धम्म पढ़ते हुए दिखाइए, धम्म का अध्ययन करते हुए दिखाइए, धम्म की जानकारियाँ लेते हुए दिखाइए और उसको दिखाइए कि किस प्रकार से वह बुद्ध की शरण में जाती है, बुद्ध के चरणों में नतमस्तक होती है, बुद्ध के भीतर अगाध श्रद्धा लेकर आती है और अपना जीवन जो है बुद्ध के सिद्धांतों, बुद्ध के धम्म के लिए समर्पित कर देती है। और वह लड़की जो है कोई छोटी लड़की नहीं है, अनजान नहीं है, अबोध नहीं है, जो कि बुद्ध के कंधों पर या कंधों का सहारा लेकर जो है अपनी उड़ान को भर सके, बल्कि बुद्ध के चरणों में गिरकर उनके भीतर अच्छी तरह से श्रद्धा प्रकट करके उनके ज्ञान को समझकर वह उस उड़ान को भर सकती है जो उसके मन में। हालांकि जहाँ पाली त्रिपिटक में संस्कृत में धर्म शब्द इस्तेमाल किया है वो तो धम्म ही है, लेकिन जिसको हिंदू लोग धर्म कहते हैं, इस्लामिक लोग धर्म कहते हैं, ईसाई लोग धर्म कहते हैं, वो धर्म और ये धम्म अलग अलग है। पुनर्जन्म नहीं होता है, इस बात को वे कैसे साबित करेंगे? और हिंदुओं का पुनर्जन्म और बौद्धों का पुनर्जन्म जो है बिल्कुल अलग अलग है। बौद्धों का पुनर्जन्म जो है चित्त की अवस्थाओं पर निर्भर करता है। अगर उनसे ये बात कह दी जाए कि आप इस जन्म में अगर अपने चित्त को परिशुद्ध नहीं कर पाए, आप मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाए, निब्बान प्राप्त नहीं कर पाए, तो आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा, तो फिर वो बोलेंगे कि आप तो हिंदुओं के चमत्कारों की बात कर रहे हैं और पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं। समाज में विनाश कहाँ से हो रहा है? इस चित्त से विनाश हो रहा है। इस चित्त में काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या समाई हुई है, जिसके कारण इस समाज का विनाश हो रहा है। इसी तरीके से जो देवी देवता हैं चमत्कार करते हैं, राम में विश्वास करते हैं, कृष्ण में विश्वास करते हैं, विष्णु में विश्वास करते हैं, शिव में विश्वास करते हैं, तो उनकी जो बातें हैं, उनकी जो सिद्धांत हैं, जो वे कहते हैं कि ये शिव ऐसा करने वाले हैं, ये राम ऐसा करने वाले हैं, तो उनकी बातों को चेक करने के लिए, उनकी बातों को जांच करने के लिए ऐसा दिखाना, ऐसा फिल्मांकन करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि ओ माई गॉड फिल्म, जिन्होंने अपने चित्त से काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या को निकाल बाहर अपने चित्त को परिशुद्ध कर लिया हो, जिन्होंने अपनी 6 इंद्रियों पर पूर्णतया नियंत्रण स्थापित कर लिया हो, उसको नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर एक फिल्म को लेकर काफ़ी विवाद मचा हुआ है। फिल्म का नाम है धम्मम और इसके जो निर्देशक हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। उन्होंने इस फिल्म में एक सीन को दर्शाया है, जिस सीन पर लोगों की प्रतिक्रिया अलग अलग तरीके से निकल कर आ रही है। सीन कुछ इस तरह से है, एक लड़की तथागत बुद्ध के कंधों पर चढ़कर आसमान में उड़ने के लिए उड़ान भरती नज़र प्रतीत होती है। उसकी कुछ कल्पनाएं हैं और जब उसके पिता खेत में काम कर रहे होते हैं तो वो उसको रोकते हैं कि आप उतर जाओ, भगवान की मूर्ति पर क्यों चढ़े हुए। तो वो लड़की कहती कि आखिर भगवान है कहाँ, भगवान के लिए तो बुद्ध ने भी मना किया है। तो साथियों, इस सीन को लेकर काफ़ी वाद विवाद खड़ा हो रहा है, अलग अलग बुद्धिजीवी लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर इस फिल्म का जो विश्लेषण निकल कर आया इस सीन को लेकर लोगों का, तो बहुत से लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि आखिर निर्देशक ने क्या गलत दिखाया। उसने तो भगवान बुद्ध की बात को ही चरितार्थ करने का काम किया है और इस सीन को लेकर बुद्धिजीवी लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाओं से इस बात को सही साबित करने पर तुले हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं साथियों, हम देखते हैं जिस तरह से मैं आपको कुछ यहाँ पर बताना चाहूँगी कि इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोक विदु अनुत्तरो पुरिस धम्म सारथी सत्ता देव मनुष्यानंग बुद्धो भगवाती। इन्हीं बातों से साथियों आप समझ सकते हैं कि ये पंक्तियां आखिर किस तरह संदेश दे रही हैं। और आज इस चर्चा में मेरे साथ में जुड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी। तो उन्हीं से चर्चा करना चाहूँगी कि आखिर इस सीन, इस फिल्म और निर्देशक की इस प्रतिक्रिया को वो किस तरह से देखते हैं और उनके अपने विचार क्या हैं। सर, आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ में। थैंक यू नीलम जी। साथियों, मैं थोड़ा सा सर के बारे में बताना चाहूँगी। सर वकालत के साथ साथ में सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में बहुत ज़्यादा उनकी रुचि रहती है और ख़ासकर धम्मपद का बहुत अच्छा अध्ययन किया है सर ने। और अभी वर्तमान में बुद्धिज़्म से सर ने एमए भी किया है और पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं। तो सर, जानना चाहूँगी जिस तरह से निर्देशक ने इस फिल्म को दर्शाया है और ख़ासकर जो सीन है इस फिल्म का, उसको लेकर काफ़ी विवाद सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं, काफ़ी बुद्धिजीवी लोग अपनी अपनी राय रखते हैं। तो सर, आप किस तरह से देखते हैं इस फिल्म को? देखिए नीलम जी, इस सीन को मैं जो है इस तरह से देखता हूँ कि जो निर्देशक की जो भावना है इस सीन के पीछे, वो यह रही है कि वह बताना चाहता है कि जिस तरीके से इस संसार में
ईश्वर और उसके चमत्कारों की व्याख्या की जाती है, उनको दर्शाया जाता है, तो निर्देशक जो है उस चमत्कार को नकारना चाहता है। लेकिन चमत्कार जो है यहाँ पर बहुत भारी भूल कर बैठा है भगवान बुद्ध के संदर्भ में। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कभी भी अपने जीवन में, अपने संदेशों में, देशनाओं में कहीं पर भी चमत्कारों की बात नहीं कही है। बल्कि बुद्ध ने तो साफ साफ कहा है कि इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह कार्य और कारण के सिद्धांत पर आधारित है। जी। हर घटना के पीछे कुछ न कुछ कारण है, बिना किसी कारण के कोई घटना घटती ही नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध ये चमत्कारों की जो बात है इसको नष्ट कर देते हैं, इसको बिल्कुल ही सिद्धांतहीन साबित कर देते हैं। तो दूसरी बात जो इस सीन में है वो यह है कि जो लड़की है वो भगवान शब्द का यूज़ करती है और जो लड़की का बाप है उसकी बात सुनकर निरुत्तर हो जाता है। उसके बाद इस फिल्म में कहीं पर भी, क्योंकि प्रतिक्रियाएं आ रही हैं जिन लोगों ने फ़िल्म देखी है, मैंने फ़िल्म नहीं देखी है, तो उन लोगों का कहना है कि इस फिल्म में कहीं पर भी भगवान शब्द को जो है परिभाषित करने का डायरेक्टर ने बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया है। अब जो लड़की प्रश्न कर रही है, मेरे दिमाग में एक प्रश्न इस प्रश्न पर कौंता है कि ये प्रश्न लड़की का है या यह प्रश्न आरएसएस का है। क्योंकि ये आरएसएस की ही भावना है, क्योंकि आरएसएस ये समझ पा रही है, आज देख रही है कि किस प्रकार से ये जो बहुजन समाज है जागृत हो रहा है और चमत्कारों के प्रति सचेत है कि चमत्कार इस दुनिया में नहीं होते हैं। और आरएसएस ये भी देख रही है कि अब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को और बुद्ध को यह बहुजन समाज बड़े पैमाने पर मानने लगा है, जानने लगा है, और अब उसको जो है गुमराह कर पाना उतना आसान नहीं रहेगा आरएसएस के लिए। इसीलिए अब जो है वह भगवान बुद्ध को किसी न किसी तरीके से अब उस स्थिति से हटाना चाहती है। ये उसकी जो है संकीर्ण मानसिकता है। अब यहाँ पर जो शब्द कहा है कि भगवान बुद्ध ने खुद ही कहा है कि संसार में भगवान नहीं है, लड़की ऐसा बोलती है। तो यहाँ पर भगवान क्या है ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि जो इस संसार में गॉड की बात करते हैं, अल्लाह की बात करते हैं, ईश्वर की बात करते हैं, उन ईश्वर, गॉड, अल्लाह और भगवान शब्द में बड़ा फ़र्क है। जो ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, वो चमत्कारों से युक्त एक सिद्धांत है। लेकिन जो भगवान है उसमें चमत्कारों की कोई बात नहीं है। भगवान का मतलब है कि भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोहो, यानी जिसने राग, द्वेष और मोह का भगन कर दिया हो, जिन्होंने अपने चित्त से काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या को निकाल बाहर अपने चित्त को परिशुद्ध कर लिया हो, जिन्होंने अपनी छहों इंद्रियों पर पूर्णतया नियंत्रण स्थापित कर लिया हो, उसको भगवान कहते हैं। तो इस बात को क्या इस फिल्म में कहीं पर भी दर्शाया गया है, बताया गया है? क्या अंत में वह बाप उस लड़की को यह समझा पाने में सफल होता है कि बेटी जो तूने सवाल किया था उस समय मुझे पता नहीं था, लेकिन अब मैंने उस सवाल का उत्तर पा लिया है और तू गलत थी कि इस संसार में भगवान नहीं होते, भगवान तो बनते हैं, भगवान को चमत्कार नहीं है। उस लड़की को भगवान बुद्ध की मूर्ति के ऊपर खड़ा करके दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो वहाँ से जो बात आई है निकल कर, जो है मुझे ऐसा लगता है कि वह चमत्कारों में जो लोग विश्वास करते हैं उनके विश्वास को तोड़ने का प्रयास किया गया है। अब अगर मैं अब यहाँ पर कहूँ कि बात तो ठीक है, अगर कोई कहता है कि चमत्कार होते हैं तो उसके विश्वास को, उसकी अवधारणा को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर उसकी अवधारणा गलत है, उसका विश्वास गलत है, वह साबित नहीं होता है, सिद्ध नहीं होता है, जिसकी जांच नहीं हुई है, तो उस अवधारणा को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि भगवान बुद्ध ने अपने समय में जो ईश्वर की जो कल्पना है उसको अपने तरीके से तोड़ने का प्रयास किया और उसको पूरी तरह से तोड़ने में सफल रहे। अब ये जो चमत्कारों में विश्वास करने वाले कौन लोग हैं? चमत्कारों में विश्वास करने वाले हिंदू लोग हैं। हिंदू लोग जो हैं देवी देवताओं में विश्वास करते हैं, जैसे कि शनि में विश्वास करते हैं। जो लोग शनि में विश्वास करते हैं, शनि की पूजा करते हैं, शनिवार के दिन तेल चढ़ाते हैं, शनिवार के दिन जो है शनि मंदिरों में बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइन लग जाती हैं, तो उनके विश्वास को तोड़ना जरूरी है। अब कैसे तोड़ेंगे? जो वे बात कहते हैं कि शनि महाराज आपका इस तरह से अनिष्ट कर देंगे, इस तरह से आपका नुकसान कर देंगे, तो उस समय उस काम को करके दिखाया जाए कि देखिए शनि महाराज ने हमारा कोई। इसी तरीके से जो देवी देवता हैं चमत्कार करते हैं, राम में विश्वास करते हैं, कृष्ण में विश्वास करते हैं, विष्णु में विश्वास करते हैं, शिव में विश्वास करते हैं, तो उनकी जो बातें हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, जो वे कहते हैं कि ये शिव ऐसा करने वाले हैं, ये राम ऐसा करने वाले हैं, तो उनकी बातों को चेक करने के लिए, उनकी बातों को जांच करने के लिए ऐसा दिखाना, ऐसा फिल्मांकन करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि ओ माई गॉड फिल्म में, और जो आपकी जो एक फिल्म आई थी, क्या नाम है,
पीके मूवी आई थी, उसमें जो है इसको थोड़ा-सा जो है ये जो अवधारणा थी इस संसार में चमत्कारों की, ईश्वरों की, उसको जो है खंडित करने का प्रयास किया गया। तो नीलम जी, ये जो भगवान बुद्ध के बारे में बात करें तो ये जो फ़िल्म है धम्मम, अब धम्मम शब्द जो है संस्कृत शब्द है और हम धम्मम शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम पाली का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपने जो संदेश हैं, अपने जो देशनाएँ हैं, उनके लिए पाली भाषा का प्रयोग किया। तो आज जो है जो बौद्ध अनुयायी हैं, वो संस्कृत पर ज़ोर नहीं देते हैं क्योंकि संस्कृत भाषा को ऐसा मानते हैं कि ब्राह्मणों ने इस संस्कृत का प्रयोग करके जो बौद्ध साहित्य है, उसमें बहुत घाल-मेल किया। तो जो बिल्कुल शुद्ध रूप से जो बौद्ध लोग हैं, बुद्ध के अनुयायी लोग हैं, वे लोग पाली का इस्तेमाल करते हैं। अगर यह जो निर्देशक है, अगर ये बुद्ध से प्रेरित होता, बौद्ध धर्म से प्रेरित होता, बौद्ध धर्म में इसकी श्रद्धा होती और उस श्रद्धा के नाते वह जब कुछ फ़िल्मांकन करने का प्रयास कर रहा होता, तो वह धम्मम नाम नहीं रखता इस फ़िल्म का नाम रखता धम्मंग। और नीलम जी, जहाँ तक मैंने सुना है कि जो निर्देशक है, जिसने ये फ़िल्म बनाई है, वह ईसाई धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म में आया है, यानी कि ईसाई कन्वर्टेड बौद्ध है। तो ईसाई कन्वर्टेड बौद्ध है, अभी भी हमारे बहुत से बौद्ध अनुयायी ऐसे हैं जो लोग अभी धर्म का अध्ययन नहीं करते हैं, बुद्ध के धर्म को जानते नहीं हैं, लेकिन जो उनको जहाँ से सुनने को मिल जाता है वैसा ही वे गुनगुनाने लगते हैं, जहाँ से जो पढ़ लेते हैं वैसा ही वो आगे बताने लगते हैं। तो धर्म का जो है सच्चा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है और जब तक व्यक्ति जो सच्चे ज्ञान को नहीं प्राप्त करेगा, जब तक जो है उसकी जानकारी का सही साबित होना बड़ा मुश्किल है और इस फ़िल्म में यही हुआ है। सर एक बात और जानना चाहूँगी, जिस तरह से सोशल मीडिया पर अलग-अलग तर्क-वितर्क चल रहे हैं। एक मैंने कमेंट और ट्वीट भी पढ़ा था जिसपे कि साफ-साफ लिखा था कि अगर निर्देशक को यही दर्शाना था या यही लोगों को बताना था या भ्रांति तोड़नी थी कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो वो जितने भी देवी-देवता हैं काल्पनिक, उनको किसी को क्यों नहीं लिया? आखिर तथागत बुद्ध को ही क्यों लिया? हाँ, नीलम जी, मैंने कहा ना कि ये जो सवाल है लड़की का, वो लड़की का सवाल नहीं है, वो सवाल जो आरएसएस का है। आरएसएस चाहती है ये सब इस तरह से फ़िल्म बनाना जो है। क्योंकि मैंने कहा ना कि चमत्कारों की बात तो बुद्ध ने कही नहीं है। बुद्ध ने तो ये कहा है कि किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि वह धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है। किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि इसमें ईश्वर ने के द्वारा कही गई है। किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि बड़े विद्वान के द्वारा कही गई है। किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि वह बहुत सारे लोगों के द्वारा कही गई है। किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि वह आपको आकर्षक लग रही है, अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है। तो किसी भी बात को मानने का जो सिद्धांत दिया है बुद्ध ने, जो कलाम सूत्र है, जो कलामों को उन्होंने संदेश देते हुए यह बताया, क्योंकि कलामों में बड़ा संदेह था, बहुत सारे लोग उनके पास आते थे और उनको मतलब ये कहते थे कि भाई हमारा पंथ अच्छा है, हमारा पंथ अच्छा है। तो उनको समझाने के लिए जो है बुद्ध ने ये बात कही थी। तो बुद्ध ने जो है उनको क्या सिद्धांत दिया, उन्होंने दो बातें कहीं। एक तो स्वयं से जान लो, अगर आपके अंदर क्षमता है स्वयं से जानने की तो स्वयं से जान लो, और अगर आपके अंदर स्वयं से जानने की क्षमता नहीं है, स्वयं का अनुभव पे आप जो है किसी बात को नहीं जान सकते हो, तो जो जानकार लोग हैं, यानी जिन्होंने अपने स्वयं के अनुभव से बात को जान लिया है, उनकी बातों को मान लो। दो एक कसौटी दी गई हैं और इस तरह से बुद्ध ने यह बताने का प्रयास किया कि देखिए चमत्कारों की कोई बात नहीं। और बुद्ध ने कहा भी है धम्मपद में, अनेक जाति संसारं संधा विसंग अनिविसंग गह कारकं गवेसंतो दुखा जाति पुनः पुनः गह कारक दिठोसी पुनः गेहंग न कहसी सब्बा ते फासुका भग्गा गह कूटंग विसंखितं विसंखार गतं चित्तं तणहानं खय मज्जगा। यानी कि बुद्ध ने जो है जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, उनके मुख से जब पहली बार ये बातें निकली तो उन्हें यही कहा कि हे तृष्णा, मैंने तुझे देख लिया है, तू ही घर बनाने वाली है, तेरी वजह से ही ये बार बार मेरे को जन्म लेना पड़ा है, और क्या नाम है, अब मैंने उस तृष्णा का नाश कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, अब तू जो है दोबारा घर नहीं बना पाएगी। तो ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत क्या है? ये सिद्धांत कार्य कारण का सिद्धांत है, प्रत्यक्ष समुत्पाद का नियम कहते हैं, जो कि 12 कड़ियों का है, अविद्या पच्चय संखारा, संखारा पच्चय विज्ञान, विज्ञान। तो नीलम जी, कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि बुद्ध ने स्वयं से चमत्कारों में विश्वास ना करने के लिए कहा है। भगवान बुद्ध ने जो है चमत्कारों से मना किया है, भगवान शब्द से मना नहीं किया है, बल्कि भगवान शब्द जो है गुणकारी शब्द है, वह किसी व्यक्ति के गुण बताता है, और ये कि ऐसी स्थिति है कि इसको कोई भी पा सकता है, कोई भी व्यक्ति पा सकता है। इसमें आप भी हैं, मैं भी हूँ, संसार का कोई भी व्यक्ति जो है अपने राग द्वेष मोह को खत्म कर देता है, अपनी 6 इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है, तो वह जो है भगवान की स्थिति में आ जाएगा। जी। सर एक चीज़ और देख रही हूँ मैं, जिस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो अपने नाम के पीछे बहुत लगाते हैं, खासकर मैं सोशल मीडिया की बात करी, वो लोग भी इस सीन को सही साबित करें और लगातार इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि भगवान बुद्ध ने कहा है कि भगवान है ही नहीं। ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश है सर? देखिए नीलम जी, एक सभा हो रही थी, उसमें एक सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब जो हैं, मेरे भाषण के बाद जो है वो भाषण देने आए
और उन्होंने जो है बड़ा तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग जो हैं भगवान शब्द को इस्तेमाल करते हैं, जबकि भगवान बुद्ध ने भगवान की मना की ही है। इस तरीके से उन्होंने बात कही। जी। अब हमारा जो बौद्ध समाज है, वो अम्बेडकराई समाज है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा 1956 में जो 22 प्रतिज्ञाएँ दी गईं, उसको आचरण करने वाला या उसको ही धम्म मानने वाला बौद्ध समाज है। इसके आगे जो है बुद्ध एंड धम्मा तक वो पढ़ता रही हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखी है, तो उसका भी अध्ययन नहीं करता है। अब उसका अध्ययन करने के बाद भी, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बुद्ध एंड धम्मा में प्रतीत समुत्पाद के नियम का पूरी तरह से विश्लेषण नहीं किया है। तो अगर आज उनको कहा जाए, भगवान शब्द के बारे में कहा जाए, तो वे मूर्ख जो हैं भगवान शब्द को ईश्वर शब्द समझ लेते हैं, चमत्कारों से युक्त समझ लेते हैं। अभी उनको ये पता ही नहीं है कि भग रागो, भग दोषो, भग मोहो एक गुणकारी शब्द है। हर एक व्यक्ति आज इस प्रयत्न में लगा हुआ है कि वह समाज सुधार करे। अब समाज सुधार कैसे करेगा? समाज में विनाश कहाँ से हो रहा है? इस चित्त से विनाश हो रहा है। इस चित्त में काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या समाई हुई है, जिसके कारण इस समाज का विनाश हो रहा है। आज समाज जो है इतनी विनाश के कगार पे पहुंच गया है, युद्ध की कगार पे पहुंच गया है कि ऐसा लगता है कि आज वो जो है बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है। ये सब कहाँ से हो रहा है? ये सब जो है जो चित्त की जो विशक्तियाँ हैं, जो चित्त के अंदर जो दूषितपन है, ये उसके कारण हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि बुद्ध जो हैं चित्त के शुद्धता पर बात करते हैं, चित्त की शुद्धता की बात करते हैं। अब ये जो बौद्ध लोग हैं जो कह रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, क्या उनको चित्त के बारे में कुछ पता है? क्या चित्त के बारे में कुछ जानते हैं कि चित्त को कैसे शुद्ध किया जाए? वे तो अभी ये भी नहीं जानते हैं कि चित्त को शुद्ध कैसे किया जाए, बुद्ध ने उसके ऊपर क्या नियम दिया है। तो फिर अगर उनसे ये बात कह दी जाए कि आप इस जन्म में अगर अपने चित्त को परिशुद्ध नहीं कर पाए, आप मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाए, निब्बान प्राप्त नहीं कर पाए, तो आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो फिर वो बोलेंगे कि आप तो हिंदुओं के चमत्कारों की बात कर रहे हैं और पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं, और बौद्धों में तो पुनर्जन्म होता नहीं है। मूर्ख लोग हैं। पुनर्जन्म नहीं होता है, इस बात को वे कैसे साबित करेंगे? और हिंदुओं का पुनर्जन्म और बौद्धों का पुनर्जन्म जो है बिल्कुल अलग अलग है। बौद्धों का पुनर्जन्म जो है चित्त की अवस्थाओं पर निर्भर करता है। जो चित्त की अवस्थाएं हैं वो बनी रहती हैं। अगर उस चित्त की अवस्था को जब तक वह व्यक्ति शांत नहीं करता है, तृष्णा से पूरी तरह से मुक्त नहीं होता है, तो वह जन्म तो होता ही है। जी सर, जाते जाते आखिरी सवाल लेना चाहूँगी मैं आपसे। 2 शब्द यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी, एक तो धम्म और एक धर्म, और दूसरा मैं यूज़ करूँगी ईश्वर और भगवान। इनको डिफ़ाइन कर दीजिए ताकि हमारे जो दर्शक हैं उनको बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि इन दोनों शब्दों में कितना बड़ा फ़र्क है। देखिए नीलम जी, जो शब्द धम्म है और धर्म है, हालांकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बुद्धानिस धम्मा में यह प्रयास किया है कि धम्म और धर्म जो है दोनों शब्द अलग अलग हैं, और उसको डिफ़ाइन भी करने का प्रयास किया है। लेकिन उनकी सोच क्या थी शायद मैं जानता नहीं हूँ, इसलिए मैं शायद उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, क्योंकि मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ऊपर उँगली नहीं उठा सकता किसी भी काम पर जो है। हाँ, लेकिन संधि से परे तो कुछ भी नहीं है। भगवान बुद्ध ने जो है स्वयं कहा है कि मैं भी संधि से परे नहीं हूँ, तो जाँच करनी पड़ेगी। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जितना समय मिला अध्ययन करने का, अब पाली त्रिपिटक जो है बहुत विशाल है, उसका एक व्यक्ति के लिए अध्ययन कर पाना, फिर उसको समझ पाना, फिर उस पर टीका करना किसी एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, बहुत विशाल है। फिर जो सिद्धांत हैं बुद्ध के धम्म के, वो जो हैं सैद्धांतिक कम है, अनुभवात्मक ज़्यादा हैं, कि उनको अनुभव करके ही स्पष्ट तौर पे समझा जा सकता है। उनको जो है इस तरह से मैं कोई भी अनुभव करूं फिर मैं बता दूं, जैसे कि कहते हैं कि भाई एक जो गूंगा आदमी है वो गुड़ का स्वाद कैसे बताएगा? संभव नहीं है। तो गुड़ का स्वाद जो है खुद ही महसूस करना पड़ेगा। अब मैं गुड़ को जो है खाकर ये बोलता हूँ मीठा है, लेकिन वो उस अनुभव की पूरी तरह से अभिव्यक्ति नहीं है। जो मैंने अनुभव किया है, गुड़ कई प्रकार का हो सकता है, कितनी तरह का गुड़ पाया जाता है, उसका स्वाद अलग अलग होता है। सबका स्वाद जो है बस हमने कह दिया मीठा है, इतना काफ़ी नहीं है। तो इस तरह से जो है बुद्ध का धम्म जो है अनुभव का धम्म है, अनुभव के आधार पर चलने वाला धर्म है। तो इसलिए जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो धर्म और धम्म शब्द की जो व्याख्या करने का प्रयास किया, मैं थोड़ा सा उससे थोड़ा अलग सोचता हूँ, और ये सोचता हूँ कि धर्म शब्द का इस्तेमाल जो है संस्कृत में किया गया, और धम्म शब्द का इस्तेमाल जो है पाली में बुद्ध ने अपने धम्म के लिए किया। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि जो हिंदू लोग जिसको धर्म कहते हैं और बुद्ध ने जिसको धम्म कहा है, दोनों में बड़ी असमानता है। हालांकि जहाँ पाली त्रिपिटक में संस्कृत में धर्म शब्द इस्तेमाल किया है वो तो धम्म ही है, लेकिन जिसको हिंदू लोग धर्म कहते हैं, इस्लामिक लोग धर्म कहते हैं, ईसाई लोग धर्म कहते हैं, वो धर्म और ये धम्म अलग अलग है, बिल्कुल अलग है। वो धर्म उनका जो है वो चमत्कारों पर आधारित चीज़ है।
कर्म कांडों पर आधारित चीज़ है। परंपराओं रीति रिवाजों पर आरूढ़ होकर चलने वाला वो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज है वो धर्म उनका है। लेकिन ये धम्म है, इसमें कोई रीति रिवाज, कोई परंपरा जो मनुष्य के लिए घातक हो नहीं चल सकती। कोई भी कर्मकांड, कोई भी पाखंड इसमें नहीं है, कोई चमत्कार धम्म में नहीं है। तो धम्म और धर्म में इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। और दूसरा आपने जो है बोला कि ईश्वर और भगवान शब्द में अंतर बताऊं, तो जो ईश्वर शब्द है वह ईश्वर चमत्कार एक शब्द है। ईश्वर, इस माने इच्छा करना, वर माने दे देना, यानी कि जो इच्छा के अनुसार फल देने वाला है उसे ईश्वर लोग बोलते हैं। हिंदू लोग जो बहुत आस्था रखते हैं ऐसे सिद्धांतों में, ऐसे महामानव में, जो भी कुछ उन्होंने देखा हो चमत्कारिक जो भी है, कि कोई भी चमत्कारों को के द्वारा जो है उनको फल की प्राप्ति करा दे, तो उसमें बहुत आस्था रहती है और ऐसा मानते हैं वे लोग। लेकिन बुद्ध ने कभी भी ऐसा कहा ही नहीं है कि आपकी इच्छा के अनुसार कोई फल मिल सकता है, पॉसिबल नहीं है। आप इच्छा करेंगे, इच्छा के बाद जो है आप कर्म करेंगे तो फल की प्राप्ति होगी। मात्र इच्छा करने से कोई भी फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। कोई भी संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके इच्छा करने पर और आपको वह फल उपलब्ध करा दे। कोई भी व्यक्ति आपके इच्छा करने पर आपको रास्ता दिखाता है, मार्ग दिखाता है उस फल की प्राप्ति के लिए, तो वह सही मार्ग है। लेकिन कोई व्यक्ति कहता है कि आप जो है सिर्फ इच्छा कीजिए और मैं कहूँगा तथास्तु और आपको वह फल मिल जाएगा, ये सब चीज़ें पाखंड है। तथास्तु करने से कभी भी कोई इच्छा पूर्ति नहीं होती है, बल्कि जो इच्छा हुई है उसको प्लानिंग करनी पड़ती है, फिर उस प्लानिंग पर काम करना पड़ता है, तब वह फल की प्राप्ति होती है। ये बुद्ध का सिद्धांत है। तो ये जो ईश्वर है और भगवान है, भगवान बनते हैं, ईश्वर जो पैदा होते हैं या नहीं होते हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन लोगों ने नाना प्रकार की धारणाएं बना रखी हैं ईश्वर के बारे में। वे लोग जाने क्या है ईश्वर, लेकिन मैं जानता हूँ कि भगवान जो है भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोहो, जिसने राग द्वेष मोह का भगन कर दिया है। सर, दर्शकों के लिए और निर्देशक के लिए कोई संदेश आपकी तरफ से? नीलम जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भगवान बुद्ध के धम्म की भावनाएं उस तरह की भावनाएं नहीं हैं जैसे कि ये सिंधु बॉर्डर पर जो है निहंग सिखों ने उनके जो गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान होने पर, या हुआ नहीं हुआ पता नहीं, एक व्यक्ति की हत्या कर दी। हिंदू लोगों की भावनाएं हाथ होती हैं तो वो हत्या करने पर उतारू आते हैं। इस्लाम के लोगों की हत्या भावनाएं हाथ होती हैं तो वे जो है बहुत बड़े पैमाने पर विरोध प्रकट करते हैं, हत्या कर देते हैं। इसी तरह से ईसाई लोगों की भावनाएं हाथ होती हैं तो वे भी बहुत बड़ी पैमाने पर हत्याएं कर देते हैं। लेकिन बुद्ध के धम्म की भावनाएं इस प्रकार की नहीं हैं। और एक भिक्खु से एक रिपोर्टर ने जो है एक प्रश्न किया था कि यदि आपके त्रिपिटक को या किसी धर्म ग्रंथ को, जो भी धर्म की पुस्तक है, उसको अगर कोई व्यक्ति आपके सामने लैट्रिन के पॉट में फेंक दे तो आप क्या कहेंगे, उसे क्या करेंगे? तो उसने, भिक्खु ने जो उत्तर दिया बहुत अच्छा है, बहुत समझने वाला है। उसने तुरंत उत्तर दिया था कि सबसे पहले मैं प्लम्बर को बुलाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो गटर जो है रुक जाए, वहाँ पर जो उसकी कहीं नुकसान हो जाए। तो ये इतना सुंदर उत्तर जो है सिर्फ बौद्ध धर्म में मिल सकता है। हालांकि जो है बौद्ध लोगों की इस तरह की कोई भावनाएं नहीं है, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति जिसका हम सम्मान करना चाहते हैं, जो श्रद्धा का पात्र है, जो इस संसार में सर्वोच्च पद पर जो है स्थित है, उसके प्रति जो हमें श्रद्धा रखनी चाहिए। और वह लड़की जो है कोई छोटी लड़की नहीं है, अनजान नहीं है, अबोध नहीं है, जो कि बुद्ध के कंधों पर या कंधों का सहारा लेकर जो है अपनी उड़ान को भर सके, बल्कि बुद्ध के चरणों में गिरकर उनके भीतर अच्छी तरह से श्रद्धा प्रकट करके उनके ज्ञान को समझकर वह उस उड़ान को भर सकती है जो उसके मन में है। तो मैं इस फिल्म के निर्देशक को यही संदेश देना चाहूँगा कि भाई आप इस फिल्म को जो है बंद कर दीजिए और इस फिल्म को जो है पुनर्निर्माण कीजिए इसका, और बुद्ध के धम्म का पहले अच्छी तरह से आप अध्ययन कर लीजिए। और उस लड़की को जो है, हालांकि उसने ऐसा कर दिया है, कोई बात नहीं, इसमें जो है बौद्ध समाज की हमारी ऐसी कोई भावना नहीं है, चमत्कारिक भावना नहीं है, हमारे दिल नहीं टूट गए हैं। लेकिन आप जो है उस गलती को आप जो है गलती के तौर पर दिखाए फिल्म में जो है, और लास्ट में जो है या कहीं पर भी आप जो है बीच में ले आइए, आप जो है उस लड़की को जो है धम्म पढ़ते हुए दिखाइए, धम्म का अध्ययन करते हुए दिखाइए, धम्म की जानकारियाँ लेते हुए दिखाइए, और उसको दिखाइए कि किस प्रकार से वह बुद्ध की शरण में जाती है, बुद्ध के चरणों में नतमस्तक होती है, बुद्ध के भीतर अगाध श्रद्धा लेकर आती है और अपना जीवन जो है बुद्ध के सिद्धांतों, बुद्ध के धम्म के लिए समर्पित कर देती है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, जिस तरह से सर ने अपनी बात को रखा आप सबके सम्मुख, और आप समझ ही गए होंगे कि आखिर किस तरह की ये चर्चा हुई है, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था कि बहुत सारे लोगों की अपनी-अपनी राय निकल कर आ रही, और दिलीप मंडल जी ने भी इस बात का समर्थन किया है कि बुद्ध के कंधों पर जो लड़की चढ़ी हुई है, जो भगवान के ऊपर सवाल खड़े करती है। तो देखिए, कहीं न कहीं इस तरह के बुद्धिजीवी लोग भी ऐसी बातों का समर्थन करते नज़र आते हैं। और सर ने जिस तरह से कहा है, मैं ये नहीं कह रही कि आप सर की बात को मान लीजिए, आप पहले जाँच कीजिए, और जब जाँच कर ले, अपने जो विचार है उनको अपने तर्क की कसौटी पर खरा उतार ले, तभी आप उन बातों को माने। लेकिन यहाँ पर मैं सभी दर्शकों से ये भी कहना चाहूँगी कि किसी भी बात पर टिप्पणी करने से पहले साथियों उसकी पूरी जानकारी ले ले, तभी टिप्पणी करें, वरना हम देखते हैं कि बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें ही समाज में बहुत बड़े स्तर पर अंधकार फैलाने का काम करती हैं।